एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? जोर से मैया सुन लो मेरी माँ। एक पंडित जी थे आत्मदेव, उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? पंडित जी आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम धुंधली। अच्छा, आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पैसा था, घर था, लेकिन उनके ना कोई पुत्र नहीं था, बेटा। क्या नहीं था? जोर से, बेटा नहीं था। आत्मदेव जी बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप उन्होंने किया, पर कोई पुत्र नहीं हुआ। बड़े परेशान हो गए। अच्छा, कुछ लोगों को देखो बेटा होता है, कुछ लोगों को बेटा नहीं होता। अच्छा मैया ये बताओ, बेटा जिसे होता है वो अच्छे हैं या जिन्हें नहीं होता वो अच्छे हैं? जोर से, जोर से। दोनों ही अच्छे हैं। अब ये जानना जरूरी है कि बेटा क्यों होता है और बेटा क्यों नहीं होता। कुछ लोगों का बेटा होता है, कुछ लोगों के यहां बेटा नहीं होता। तो भगवान किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। तो क्या भगवान की उनसे कोई दुश्मनी होती है जिनको नहीं देते? क्या उनकी विशेष दोस्ती होती है जिनको देते हैं? कहते हैं ना, भगवान, एक माँ के दो बेटे हैं। एक बेटे को माँ केला देती है, एक माँ थी उसके दो बेटे थे। एक बेटा को माँ ने केला दिया, ले बेटा केला खा, उसने केला खा लिया। और दूसरा बेटा था, उसने भी केला खा लिया, तो माँ ने उससे केला छीन लिया और एक थप्पड़ मारा गाल में। केला खाने को मना किया था ना, क्यों खा लिया? तो किसी साधु ने कहा, वाह री माता, तेरे ही दो बेटे हैं, एक को तो केला बड़े प्यार से खिला रही है और दूसरा खा रहा है तो डांट रही है। तब माँ ने कहा कि ये बेटा कमजोर है तो केला दे रही हूँ, किसकी कमजोरी मिटे, दूध पिला रही हूँ, केला दे रही हूँ। और इस बेटे को सर्दी है, डॉक्टर ने मना किया है कि अभी केला ना खिलाना, और ये केला छीन के खा रहा तो मैं इसे मार रही हूँ। तो माँ है, माँ केला लेती है तो भी माँ का प्यार है, और माँ केला देती है तो भी माँ का। क्यों मैया? जो माँ बच्चे को केला छीन रही है बच्चे से, क्या उस माँ का बेटे से प्यार नहीं है? जोर से। माँ के लेने में भी प्यार है और माँ के देने में भी। उसी तरह भगवान बेटा दें तो भी भगवान का प्यार है आप पर, और भगवान बेटा बेटी ना दें तो भी भगवान का प्यार है आप पर। भगवान के लिए सब समान है, भगवान के लिए सब बराबर हैं। तो सवाल खड़ा हुआ कि भगवान ने किसी को बेटा दिया, किसी को बेटा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो जरा सुनो। बेटा हमेशा माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए आता है। ये बात सही है कि गलत है? मैया, पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया, मैया, ओ पीछे सबसे पीछे वाली मैया, वो लाल मैया सबसे आखिरी में बैठी हैं। मैया बताओ मेरी माँ, सुनो ध्यान से मेरी माँ, ये बताओ भगवान बेटा देते हैं तो क्यों देते हैं? आपके ऊपर कोई ऋण है? बेटा हमेशा माँ बाप का ऋण चुकाता है कि नहीं? बोलो हाँ। जिसके सिर पर ऋण है, कर्जा है, तो भगवान बेटा कर्जा चुकाने के लिए देते हैं। जाओ तुम्हारे ऊपर ऋण है, कर्जा चुकाएगा बेटा, तुम्हारे नाम से पुण्य करेगा, तुम्हारे नाम से श्राद्ध करेगा, तुम्हारे नाम से पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा। जाओ, पुत्र कर्जा चुकाएगा माँ बाप का। तो जिसके सिर पर ऋण है उसे तो भगवान ने बेटा दे दिया, पर जिसके सिर पर कोई ऋण नहीं था तो भगवान ने कहा कि तुम्हें तो कोई ऋण ही नहीं है, तुम जाओ संसार का कुछ दिन आनंद लेकर वापस आ जाना, तुम्हारा तो ऑलरेडी मोक्ष है। भाई, आपके मोक्ष का प्रयास आपको करना पड़ेगा, पर जिनके कोई पुत्र नहीं है उनके मोक्ष का उपाय उन्हें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिनका कोई नहीं उनके भगवान हैं। भगवान बोले मैं करूंगा। तो तुम्हारे सिर पर ऋण है तो ऋण चुकाने बेटा आ गया। जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं, भगवान ने उसे प्रपंच से झंझट से बचाए रखा है। अब आप संसार में देखते हैं कि सबके बच्चे हैं, तो आपको लगता है हमारा भी होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मीराबाई के कोई बेटा है? जोर से। मैया
बोलो मेरी मां। मीराबाई के कोई बेटा है? पीछे वाली मैया, भगवान मीराबाई के कोई बेटा है? नहीं है। अब बताओ मीरा भाग्यवान है कि अभागिन है? हैं? जिसके बेटा नहीं है, अरे बेटा 4 हो जाएं आपके, 10 हो जाएं आपके, तो बेटे से आप भाग्यवान ना होंगी। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम हो जाए, जिसके हृदय में भक्ति आ जाए, वही भाग्यवान होता है, वही बड़ा होता है। बेटा पा लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। रावण के तो 1 लाख बेटे थे, पर अभागी है। रावण के कितने बेटे हैं? जोर से। 1 लाख बेटे हैं। रावण के 1 लाख बेटे हैं। लोग उसे अभागी कहते हैं, पुतला जलाते हैं। बेटों से कोई बड़ा होता तो रावण से ज्यादा बेटा किसके हैं? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण के इतने बेटे हैं, पर जब रावण मरा तो कोई बेटा आग लगाने वाला नहीं बचा। लेकिन धन्य है विभीषण, इसलिए रावण बड़ा नहीं, विभीषण बड़े हैं। क्यों? क्योंकि विभीषण के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। जिसके अंदर भक्ति है वही बड़ा होता है मेरी मां। बेटे वाला बड़ा नहीं है। इसलिए भगवान करें आपके खूब बेटा हो। हम तो कहते हैं 10-20 बेटा हो आपके, क्या दिक्कत है? आप सबके 10-10 बच्चे हों, क्या दिक्कत है? लेकिन बेटा ना होए तो रोने की जरूरत। मीराबाई ने कृष्ण के लिए आंसू बहाए तो कृष्ण मिल गए। आप लोग बेटों के लिए रोते हैं, मीराबाई भगवान के लिए रोई। आप ही बताओ किसके लिए रोना चाहिए? बेटे के लिए रोएं कि बेटा नहीं है? बेटा हो जाए तो ठीक है, और ना होए तो परेशान ना होना, क्योंकि भगवान ने आपको जगत की झंझट से मुक्त कर रखा है। बेटा वाले लोग परेशान तो हैं ही। कितने माएं ऐसी हैं जिन माओं ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, बाद में उन्हीं बेटों ने माओं को वृद्धाश्रम भेज दिए। हमारे पास तो 310 माताएं हैं। ऐसी माएं हैं जिनके बेटा हैं, 4-4 बेटा हैं, पर रोटी नहीं देते। तो ऐसे बेटों से करोगे क्या जो तुम्हें बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी भी ना दे? इसलिए मैं आपके पास फिर एक निवेदन कर दूं कि बेटे की संपत्ति बड़ी नहीं है। मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसके पास राम नाम की दौलत है वही बड़ा है, वही अमीरी है, वरना तो सब गरीबी है। भगवान ने आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत जी ने उन्हें समझाया कि बेटे के लिए मत रो। वो बोले नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। आत्मदेव जी को पंडित जी एक संत जी मिले, समझाए कि बेटे के लिए ना रो। आत्मदेव जी बोले नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, बोले अपनी पत्नी को देना। पत्नी ने फल गाय को खिला दिया तो गाय के बच्चा हुआ, कान गाय की तरह थे, नाम पड़ा गौकर्ण। नाम क्या पड़ा? जोर से। नाम गौकर्ण पड़ा। अब गौकर्ण जी, अच्छा धुंधली की बहन को बेटा हुआ तो धुंधली ने पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब गौकर्ण और धुंधकारी 2 बच्चे हैं। कि यत कालेन तऊ जातऊ तरुणऊ तनि आबुभऊ। अब देखो क्या हुआ कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, तो गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी पंडित बने, और धुंधकारी महाखलह, धुंधकारी महादुष्ट हुआ। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, धुंधकारी बड़ा हुआ। अब देखो आत्मदेव जी को भगवान बेटा नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने जिद कर ली कि बेटा चाहिए। अच्छा भगवान बेटा क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि धुंधकारी जब हो गया तो उसने बड़े होकर बाप को खूब मारा। आत्मदेव जी को डंडे से मार रहा है, खूब पिटाई कर रहा है। आत्मदेव जी रो रहे हैं कि हे भगवान, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, और बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा है। बात ऐसी है ना मेरी माँ कि भगवान कुछ दे दें, इसलिए कहता हूं कि भगवान कुछ दें तो रख लो, और ना दें तो जिद ना करो। मेहनत करो, प्रयास करो, कर्म करो, परंतु जिद ना करो। जो आपके भाग्य में नहीं है, यदि वो मिल भी जाए तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा।
जैसे आत्मदेव जी के भाग्य में संतान नहीं थी, पर इन्होंने जिद की और एक पुत्र पा लिया। और जब पाया तो बेटा ऐसा पाया कि डंडा मार रहा है। इसलिए भगवान ने नहीं दिया था कि तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट, पुत्र का दुख बहुत है, इसलिए दिया ही नहीं कि तुम इस दुख से दुखी ही ना हो, पर आपको तो दुखी होना था। मैया एक बात कहें, जीवन बहुत सीधा होना चाहिए, इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। किसको कंट्रोल करना चाहिए मेरी मां? इच्छाओं को। जो आपकी जरूरत है उसे आप पूरी कर लो। जरूरत क्या है आपकी? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये आपकी जरूरतें हैं। ये सब भगवान करे सबके पास हो, पर इच्छाओं के पीछे ना भागना। जिन लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं वो लोग ज्यादा परेशान हैं। एक चीज मिल जाए तो दूसरी इच्छा जिंदा हो जाती है कि ये और मिल जाए, वो मिल जाए उसकी इच्छा हो जाती है ये और मिल जाए। इसलिए सारी जिंदगी इच्छाओं के पीछे भागना मुझे लगता है कि सही है कि गलत है? आप बताओ, इच्छाओं के पीछे भागना सही है मैया? मैया बोलो राधे राधे। सुन लो मेरी मां, इच्छाओं के पीछे भागना सही है कि गलत है? जोर से। गलत है ना? इसलिए रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई और शबरी की इच्छाएं पूरी हो गईं। बोलो हां। लंका में रहने वाला रावण, उसकी इच्छाएं पूरी ना हो पाई तो पुतले जल गए, और शबरी की इच्छाएं घास की झोपड़ी में पूरी हो गई तो श्रद्धा से राम मिल गए। इच्छाओं की पूर्ति जहां हो गई तो झोपड़ी में भी राम आ जाएंगे, झोपड़ी में भी राम आ जाएंगे। और इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो सोने की लंका में भी आग लग जाएगी। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं के पीछे मत भागो, इच्छाओं की गुलामी ना करो। आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, उन्हें अपना मन भगवान में लगा लेना था, पर जिद की और बेटा मांग लिया। अब बेटे धुंधकारी ने डंडे से मारा।